जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि जिस पर गुरु अभी तक चल रहे थे, 1 तारीख तक गुरु पिछले 12 महीने से चल रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं। अब ये बदल के सेकंड हाउस में आ गए, परिवर्तन ला रहे हैं। कामकाज के अंदर, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में कुछ परिवर्तनशीलता आ रही है। शनि वहां बैठे हुए हैं, शनि आपके अष्टमेश हैं, गुरु से दृष्ट हो गए तो ये परिवर्तन के कारक हैं। गुरु यहाँ पर आ जाते हैं। आप ये देखिए कि 1 तारीख से ही शुरुआत करें। 1 तारीख को सबसे पहले चंद्रमा वृश्चिक राशि में मंगल से दृष्ट हैं। थोड़ा एसिडिटी का ध्यान रखिएगा, सूर्य मंगल की वजह से थोड़ा एग्रेशन है इसके अंदर, लेकिन ये पैसा दे रहे हैं तो पिछले कुछ 1-2 दिनों में पैसा भी आया होगा आपके पास में। सूर्य इस पूरे वीक के अंदर वर्गोत्तम में रहे हैं और ये 29 तारीख से लेके 1 जून, यानी 1 जून को दिन में 2:30 बजे सूर्य जो मिथुन नमांश में आएंगे तो सूर्य के वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। सूर्य द्वादश में बैठ के अमूमन एनर्जी ड्रेन आउट करते हैं। एनर्जी ड्रेन आउट में फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल पार्ट पे पैसा खर्च होना, फिजिकल पार्ट पे ट्रैवल होना, ये अमूमन लक्षण देखे गए हैं। इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं लेकिन ये भी हो जाता है। दूसरी बात, मंगल और बुध की वजह से सूर्य थोड़ा स्ट्रेस में, तो सिबलिंग्स को लेके, आपके एफर्ट्स के रिजल्ट जो मिल रहे हैं उनको लेके थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं है। कंधे में, पैरों में थोड़ा मोटा दर्द रहा होगा लेकिन अब ठीक हो जाएगा। सूर्य बड़े एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी हैं। आपका पब्लिक रिलेशनशिप बढ़ जाता है जब सूर्य थोड़े स्ट्रांग होते हैं तब। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि गुरु, बुध और शुक्र, बुध शुक्र यहाँ बड़े प्लीजेंट हैं। आपको कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम दे सकते हैं लेकिन आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ नए टाई अप्स हो रहे हैं, नई बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, नई नौकरी के आसार हैं, अच्छे हैं, लोगों के साथ मिलना हो रहा है। राहु भाग्य भाव में आपको मदद दे रहे हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है। तो 1 जून को सबसे पहले चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए, मंगल से दृष्ट है, अच्छे हैं, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, पैसा दे रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि 1 तारीख के बाद में मंगल सूर्य जो इसको दृष्ट हो रहे हैं, एग्रेशन दे रहे हैं, लेकिन ये मोटे तौर पे नक्षत्रों की वजह से थोड़े माइल्ड हैं, तो इसलिए चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। और 1 तारीख को शाम को 7 बजे करीब चंद्रमा आ जाते हैं धनु राशि में। जो पहले गुरु और शनि लगातार चंद्रमा पे देख के एक्सप्लोर कर रहे थे इसको, अब 2 तारीख को गुरु बदल जाएंगे। गुरु बदलने से ये दृष्टि तो खत्म हो जा रही है गुरु की, लेकिन फिर भी इसका असर जाएगा नहीं। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। ये रिडिफाइनिंग मोड आ रहा है, यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा और एक्सप्लोरेशन आ रहा है, बेटर आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। पुरानी चीजों से बाहर से निकल के कुछ नए सिरे से कुछ करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं। और बुध और चंद्रमा की वजह से थोड़ा सा कभी कभी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ चीजें डिटैच भी हो जाती हैं। शुक्र और चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन के हैं, अच्छी दूरदर्शी से सोच के आप नए निर्णय लेना चाह रहे हैं। प्रोफेशन यानी कि बिजनेस हो या फिर नौकरी हो, उसमें कुछ तब्दीली के संकेत हैं। प्रोफाइल चेंज होना कॉर्पोरेट के लोगों का, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। ये एक सबसे बड़ी चीज हो गई। अब महत्वपूर्ण बात क्या होगी इस वीक की चर्चा अगर करें तो 2 तारीख को गुरु बदल रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं रात को 1-1:30 बजे के बाद से। 12 महीने रुकेंगे यहाँ पर। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर होगी। लाइबिलिटीज के कारक हैं। हमारी दूसरी वीडियो देखिएगा गुरु के बारे में, फिर हम और डिटेल में बताएंगे। प्रोफेशन के ऊपर थोड़ा सा देख रहे हैं तो प्रोफेशन में जब भी गुरु वक्री हो रहे हैं तो तब्दीली ला रहे हैं। ये लगभग वीकेंड, ईयर एंड का समय होगा जब गुरु वक्री होंगे और आपके प्रोफेशन में चेंजेस लाएंगे। इसके बाद में आप देखिए कि 4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। अब देखिए मकर का चंद्रमा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। धन की आवक हो रही है, अपने स्थान पे दृष्ट है। चंद्रमा मकर राशि में सूर्य के नक्षत्र में भी आएंगे तब ये देगा। तो इसका मतलब 2-2.5 दिन जो चंद्रमा चल रहे हैं आपको धन की आवक दे रहे हैं। शनि और चंद्रमा से भाग्य का स्थान कर ये सारा आपका रिडिफाइनिंग मोड में है। थोड़े सेंसिबल हो रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति बन रही है। चंद्रमा अष्टम में बैठ करके ट्रैवल प्रोन भी हैं, तो ये चंद्रमा की स्थिति हो गई। और गुरु के ऊपर दृष्टि है तो गुरु चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज दे रहा है। चाहे बिजनेस है चाहे नौकरी है, उसमें थोड़ा चेंज आ रहा है। अभी सबके अपनी अपनी जन्मपत्री पर निर्भर करेगा कि वो अच्छे मायने में आ रहा है या खराब मायने में आ रहा है, लेकिन प्रोफेशन को चंद्रमा जरूर से हिट कर रहा है। तो इन 2-2.5 दिनों में जिनकी जन्मपत्री वीक है थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि 4 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 4 तारीख को एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चंद्रमा और सूर्य का भी बन रहा है।
तो सूर्य और चंद्रमा अष्टम और द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। धन की आवक को लेकर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद में आप 4 तारीख को दूसरी घटना ये है कि 4 तारीख को चंद्रमा मकर में वर्गोत्तम में आ रहे हैं 7:42 से 14:22 को। 7:42 से 14:22 में चंद्रमा मकर राशि में वर्गोत्तम में है 4 जून को। इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नई शुरुआत करनी हो, नए बिजनेस मीटिंग्स करनी हो, नए टाई अप्स करने हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, यूज कर सकते हैं। अब 5 को एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो रही है। 5 को बड़ी घटना महत्वपूर्ण क्या हो रही है कि पंचमेश आपका शुक्र है, द्वादशी शुक्र है, और मंगल का नक्षत्र भरणी है, ये भी शुक्र का नक्षत्र है। ये शुक्र जो है ये वर्गोत्तम में आते हैं 5 तारीख को 9:30 बजे के बाद से। तो यहाँ पे जन्मपत्री स्ट्रांग हो गई है और शुक्र मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो सारी जन्मपत्री के पर असर पड़ा। मेंटली जो थोड़ा सा एक विंसिकल कैरेक्टर चल रहा था, सोच विचार चल रहा था, थोड़े स्ट्रांग हो गया। अब मंगल की जो विंसिकल कैरेक्टर था वो भी स्ट्रांग हो गया। लाइबिलिटीज को लेकर ये थोड़ा बहुत था वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। और शुक्र के वर्गोत्तम में जाने से लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदी जाती हैं, प्लेजर ट्रिप होते हैं, एक बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बनता है। और इसके बाद में फिर चंद्रमा इसमें आ गए। और वीकेंड के अंदर चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रहते हैं, राहु के साथ हैं। हालांकि थोड़ा ग्रहण में रहेंगे, लेकिन भाग्य भाव में राहु के साथ चंद्रमा बुरे नहीं है। पैसे को लेकर के कंसर्न रहेगी तो पैसा आएगा 2.5 दिनों के अंदर। मंगल वीकेंड तक भरणी नक्षत्र में ही है, लेकिन शुक्र के वर्गोत्तम में होने से थोड़े बेटर हैं, पोजीशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के चार्ट बहुत अच्छे स्ट्रांग मोड में है और आप इसका फायदा उठाइए। बहुत कम बार ऐसा होता है कि समय बहुत अच्छा आता है, उसके लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।